बहुत शुक्रिया, आखिरकार अपनी पार्टनरशिप का पहला कदम उठा लिया। उम्मीद है इस पार्टनरशिप से बहुत फायदा होगा हमें। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। आखिरी फैसला मेरा होता है। हेलो जमाल, शिपमेंट कैंसिल कर दो, जगह फौरन खाली करवाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब क्या चल रहा है? हमारी डील हुई है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी डील हुई है, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। क्या तुम जानती भी हो कि शिपमेंट में क्या है? ये लोग मिलकर तुम्हारी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, शिपमेंट में हथियार स्मगल कर रहे हैं। और तुम इसे अच्छी डील कह रही हो। क्या कहा तुमने? ये हथियार नहीं हो सकता। क्या ये सच कह रहा है बाबा? ये किस किस्म की बकवास कर रहे हो तुम? कहना क्या चाहते हो आखिर? ऐसा नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें। हाँ बिल्कुल, गलती तो हुई है, लेकिन तुमसे, क्योंकि ये दोनों ही गलत लोग हैं, सर से पांव तक गलत इरादों में डूबे हुए। ये कैसे हो सकता है? मुझसे नहीं, इन दोनों से पूछो। मरजान, मुझे कैसे पता हो सकता है? ये एक साजिश लग रही है मुझे। किसकी साजिश हो सकती है? शाहीन की? अगर वो इस सब के पीछे है तो मैं उससे पूरा हिसाब लूंगा। जान से मार डालूंगा मैं उसे। उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए वो इतने दिनों से हमारे पीछे था। लेकिन मैं... बाहर निकलो यहां से। तुम यहीं रुको। जो भी बात होगी सबके सामने होगी। तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? रुक जाओ नासिर, अभी वक्त नहीं है। मुझे अपनी बात को दोहराना पसंद नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो दोबारा कह देता हूं, निकलो यहां से। चलो। पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई, जल्द मुलाकात होती है। हद होती है हर बात की। अगर उसने एक दरवाजा तोड़ा है तो मैं सब तोड़ दूंगी, तबाह कर दूंगी इस जगह को। क्यों शोर मचाया हुआ है? तुम्हारी वो कातिल बेटी दरवाजा तोड़कर भाग गई है और समझती है कि इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी मैं। भूल है उसकी। क्या बकवास लगा रखी है? कातिल कातिल कहती रहती है जब देखो। कत्ल तो मेरे बेटे का हुआ है इस घर में। भूल रही हो शायद, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बेटे ने किसी की जान ली तो अपनी भी गवा दी। यही इंसाफ है। मुझे इल्जाम देना बंद करो। मेरे बेटे का कत्ल तो किसी और ने किया और सबब बनी थी तुम सबके हाथ खून से रंगे हुए। हद में रह के बात करना और खबरदार मेरे सामने जरा अपनी आवाज नीची रखना। अगर मरजान जहन्नुम में चली जाए तब भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और बदला लूंगी उससे अपना। समझी तुम?
ऐसा भी तो हो सकता है तुमने शिपमेंट कैंसिल करने के लिए झूठ बोला हो। इसे देखो। क्या है? मैंने कहा देखो। यकीन नहीं आ रहा। मैं फजूल बातें नहीं करता। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लोगे उससे हम दोनों का फायदा होगा। गलत कामों में फंसने से भी बच जाओगी। तो इसे तुमने मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर्स मेरे हैं। तुम इतने रहम दिल तो बिल्कुल भी नहीं हो, फिर क्यों? मैं बिजनेस और जज्बात को मिक्स नहीं करता। ऐसा मैं सिर्फ तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली के लिए नहीं कह रहा। मुझे बस अपनी रेप्यूटेशन की फिक्र है। ये तो जाहिर सी बात है आतिश कारहान, हैरत नहीं हुई मुझे। मुझे मेरी रेप्यूटेशन की फिक्र ने तुम्हें जेल से बचा लिया। देखो, तुम खुद कह रही हो आतिश कारहान। तुम आज के बाद से कंपनी के अंदर या बाहर कुछ भी मुझे बगैर बताए नहीं करोगी, समझ गई तुम? तो फिर कर क्या लोगे तुम? मुझे कमरे में बंद कर दोगे? तो कर दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। या फिर तुम भी मुझे जला दोगे। मैं पहले भी जल चुकी हूं, एक बार फिर से ये तकलीफ सह लूंगी। मगर मुझे तुम्हारा ये रवैया इससे ज्यादा तकलीफ देता है। तुमने मेरी खुददारी पर उंगली उठाई, मेरी जान लेने से ज्यादा क्या ही कर लोगे? मारना चाहते हो ना, मुझे मार डालो, मारो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। क्योंकि मैं इसी जिंदगी से मरना पसंद करूंगी। तुम्हारी कैद से ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं। तुम मुझे तोड़ दो, जला दो या कैद करके रख लो, मैं एक दिन आजाद हो जाऊंगी। क्योंकि जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूं, इंसानियत से यकीन खो बैठती हूं। काश तुम्हें यह सब ना सहना पड़ता। फोन उठाओ मेरा धोखेबाज, खुदा गारत करे। ये सब क्या था बाबा? बेटी, शाहीन ने हमें फंसाया है। खुद सोचो कि मैं अपनी बेटी को जानबूझकर खतरे में डालूंगा। वो फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, नेजर भी इसमें शामिल है ना? नेजर तो खुद हमारे चक्कर में फंस चुका है और मैं जानता हूं इसके पीछे आतिश ही है, यकीन करो। उसका इससे क्या लेना देना है? आज उसकी वजह से मैं जेल में होती और हथियार स्मगलर कहलाती मैं। जल्द पता चल जाएगा कि वो इसमें कितना शामिल है। बल्कि ये भी मुमकिन है कि ये उसी ने करवाया हमें बर्बाद करने के लिए। देखो बेटी, भरोसा रखो मुझ पर। मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, देखना। और बहुत जल्द उस शाहीन को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे मरजान। लगता है यहाँ एक और ही जंग शुरू हो गई है। मुझे नजर यहां नहीं चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स को गौर से पढ़ो असली। यकीनन कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे काम आ जाए। समझ गई, मैं अच्छी तरह चेक कर लूंगी। लेकिन शिपमेंट कैंसिल क्यों की तुमने? हम हैदर और नेजर को पकड़ सकते थे, आराम से जेल भिजवा सकते थे। मैंने जमाल से पूछा तो उसने कहा सिर्फ कैंसिल ही किया है। हैदर हो या फिर मरजान, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? उस लड़की में ऐसा क्या खास है आतिश? क्योंकि ये मैं कह रहा हूं असली। उस आदमी को मेरी कंपनी से निकाल दो। समझ गई। मिस्टर आतिश, आपने मुझे बुलाया था क्या? असली अभी कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगी, इसकी मदद करो। मदद के लिए बहुत शुक्रिया। हमने असली को बता दिया था कि मरजान ने उसे जहर नहीं दिया है, मगर उसे अभी भी यही लगता है भाई। सच एक दिन सामने आ ही जाता है। हथियारों का क्या हुआ? सब प्लान के मुताबिक है। शाहीन को मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। यूं समझो पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। होशियार रहना, ये मामला अहम है। जिस घास को हम नफरत से उखाड़ना चाहते हैं वो हमारे अपने आंगन में बढ़ती रहती है। नजीर के साथ पार्टनर बनके फंस गए हैं। मिस शुक्रानी से रिकॉर्ड्स में भी ऐड कर दीजिए। हाँ यशर, ये बताओ आस्ती मैम चली गई हैं क्या? वो चली गई। और ये क्या है? फाइल है। कैसी फाइल्स हैं? अरे वही फाइल जिनमें कागज रखे जाते हैं, और क्या। वैसे मिस जायदा आप क्यों पूछ रही हैं? इनमें कुछ कागजात थे जो मरजान साहिबा घर ले गई हैं। सब बता दिया आपको। मिस मरजान कौन सी फाइल्स लेकर गई हैं? मुझे नहीं पता। अगर पता भी होता तो मैं नहीं बताता। अगर आपको जान नहीं है तो उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। अल्लाह इस औरत के साथ रहने के लिए तुम्हें हिम्मत दे। अगर मैं तुम्हें अभी ना रोकता तो तुम मुझसे टकरा जाते हैं ना। मरजान, मरजान, मेरी बात सुनो। शाहीन ने हमें बुरी तरह फंसा दिया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। आज को हरा कर रहेंगे हम। अगर वो ना होता तो आज हम दोनों जेल में होते नजर। उसने तुम्हें तुम्हारे ही घर में कैद करके रखा है, ये बात नहीं भूलना तुम। न्यू प्रोजेक्ट, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इसके बारे में रास्ते में बता देना। नहीं शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं थी।
अरे स्पीड कम करो। नज़ीर रास्ता चलाओ। तुम अंदर जाओ असली। क्या हुआ है बताओगे मुझे? बस करो असली, आतिश दिमाग ठंडा रखो। मैं रिलैक्स हूं। लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया नज़ीर। आपका शुक्रिया मैडम, अब हम मिलते रहेंगे। क्या हो रहा है ये? मिलने की वजह क्या है? भूलो मत हम पार्टनर्स हैं और हम दोनों साथ ही काम करेंगे। साथ में काम? तुम होते कौन हो मेरी बीवी के साथ काम करने वाले? जल्दी मिलते हैं मरजान, मैं कॉल करूंगा। इतनी जल्दी गुस्सा मत किया करो। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस आदमी से मिलने के लिए। और मैंने कहा था कि मैं मिलूंगी उससे। तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हारी बातें सीधी हैं। जबरदस्ती करने के अलावा कभी कोई बात की है तुमने? दोबारा कहकर दिखाओ। दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, तुमने सुन लिया है। जो जैसा हो मैं वैसा ही रवैया रखता हूँ। वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। अच्छा, और तुम भरोसे के काबिल हो? क्या जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में? कुछ भी नहीं। दहमित और नज़ीर मेरे बचपन के दोस्त हैं और मैं किसी अजनबी के लिए उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। जिन लोगों को मैं बचपन से जानती हूँ वो हमेशा मेरी जिंदगी में मेरे साथ रहेंगे और काराहान एक दिन इस घर से चले जाएंगे और मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। तुम मेरी जिंदगी में तब तक रहोगी जब तक मैं चाहूंगा। अच्छा, अब बाजू छोड़ो। छोड़ो।